एक जमाना था जब लोन लेकर कुछ भी खरीदना खराब माना जाता था। पहले लोग पैसा जमा करते थे और अपनी जरूरत का सामान खरीदते थे, लेकिन बदले हुए वक्त के साथ सोच बदली, लोगों के आय के साधनों को लेकर स्थितियां बदली। आज कर्ज लेने या लोन लेने को बुरा नहीं माना जाता। बैंक और वित्तीय संस्थान भी लोगों की जरूरत के हिसाब से लोन प्रोडक्ट लेकर बाजार में लगातार उतर रहे हैं या बहुत पहले से हैं। सभी तरह के लोन में होम लोन सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहता है, क्योंकि सवाल एक घर हो अपना का है। आज ज्यादातर बायर्स होम लोन के जरिए ही अपने अपने आशियाने का सपना पूरा कर रहे हैं और इसकी वजह से बायर्स सारी रकम एक साथ दे भी नहीं सकते। लेकिन आप में से जिसको भी होम लोन लेना है, उसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि लोन मिलना इतना आसान नहीं होता जितना विज्ञापनों में दिखाया जाता है या समझाया जाता है। बैंक आवेदक के बारे में पूरी जांच पड़ताल करते हैं और फिर उसी की एप्लीकेशन स्वीकार करते हैं, जिसके बारे में वो आश्वस्त हो जाते हैं कि सब रिकॉर्ड्स ठीक ठाक हैं और लोन चुकाने में आवेदक को फ्यूचर में कोई परेशानी नहीं आएगी। दस्तावेजों की पड़ताल के साथ बैंक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, जिसे सिबिल के नाम से जाना जाता है, से आवेदक की क्रेडिट हिस्ट्री की जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर आप भी होम लोन या कोई अन्य लोन लेने की योजना बना रहे हैं या फिर आने वाले सालों में ऐसा कोई इरादा है, तो अपना क्रेडिट लोन को ठीक रखना बहुत जरूरी है। अगर आपका क्रेडिट एक बार खराब हो गया तो भविष्य में आपको लोन मिलने में काफी परेशानी हो सकती है। खराब क्रेडिट स्कोर की वजह से हो सकता है कि आपको लोन न मिले या फिर ऊंची दरों पर मिले। हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्रेडिट स्कोर को ठीक रखने के लिए क्या करें और क्या नहीं। क्या करें? अपने लोन की मासिक किस्तों और क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि का भुगतान समय पर करें। अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बनाएं, क्रेडिट कार्ड हासिल करें। अगर कोई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड पाने की टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा नहीं करता है, तो उसके लिए दूसरा रास्ता भी है। कुछ बैंक फिक्स डिपॉजिट के बदले क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं। इस सुविधा का लाभ उठाकर वो क्रेडिट कार्ड हासिल कर सकते हैं। क्रेडिट स्कोर बनाने का एक और रास्ता भी है। आप एक छोटी राशि का पर्सनल लोन भी ले सकते हैं। अपने क्रेडिट कार्ड के दुरुपयोग से सुरक्षित रहने के लिए आप एक क्रेडिट कार्ड इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं। सिबिल के पास आपके बारे में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन पहुंचे, इससे पहले ही बैंक के साथ किसी भी मुद्दे पर हुए विवाद को सुलझाएं। 1 या 2 साल में एक बार क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड से अपनी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट प्राप्त करें और जांचें कहीं उसमें गड़बड़ी तो नहीं है। अपने लोन को लेकर कंसोलिडेट करें। 3 लाख रुपए का लोन 50,000 रुपए के 6 लोन से बेहतर है। अपने कार्ड की बकाया राशि को कार्ड की कुल सेफ्ट सीमा के 30% से नीचे ही रखें। क्या ना करें? 2-3 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड ना रखें। जब तक कि आपका क्रेडिट उपयोग अनुपात 30% से नीचे नहीं बना रहता है, तब तक अपने क्रेडिट कार्ड को सरेंडर नहीं करें। ज्यादा लोन न लें, वरना आप कर्ज के फंदे में फंस सकते हैं। बार बार लोन लेने की सूरत में आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है। अलग अलग बैंकों से लोन और क्रेडिट कार्ड के बारे में ज्यादा पूछताछ न करें। इससे ये मैसेज आ सकता है कि आपको लोन लेने की आदत है या आप लोन के भूखे हैं। कभी भी ज्यादा पर्सनल लोन ना लें, इससे आपका क्रेडिट स्कोर नीचे आता है। किसी व्यक्ति का गारंटर बहुत सोच समझकर बने, क्योंकि आपने जिसकी गारंटी ली है वो अगर डिफॉल्टर होता है तो क्रेडिट स्कोर भी खराब होता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन ना करें। तो इन बातों का रखें ख्याल और लोन लेने की प्लानिंग करते 1 साल पहले से ही शुरू। सौरभ साहनी, समाचार प्लस। काजी जी, जो मिडिल क्लास फैमिली है जब वो लोन लेने के लिए जाती है तो आपको भी पता होगा कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, इसलिए क्या आप भी मानते हैं कि होमवर्क करना बहुत जरूरी होता है? जी, जैसे हमने अभी डिस्कस किया और हम देख रहे थे कि होमवर्क करना बहुत जरूरी है लोन लेने से पहले। ये नहीं कि आप एक दिन उठे 1 फाइन मॉर्निंग और जाके लोन अप्लाई कर दिया, उससे आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। हो सकता है आपका लोन रिजेक्ट हो जाए, नंबर 1। दूसरा हो गया आपको हायर रेट पे लोन लेना पड़े। मगर इसके लिए 1 साल पहले तैयारी करनी जरूरी है। उससे क्या होगा, आप अगर प्लान मैनर में लोन एप्लीकेशन डालेंगे, आप पहले अपने क्रेडेंशियल, जैसे बताया अभी के एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया है, जो एक एजेंसी सन अगस्त 2000 में वो फॉर्म करी गई थी, और जिनके पास आपके सारे क्रेडिट कार्ड
की और आपके लोन की इंफॉर्मेशन रहती है एक जगह पर, और आप चाहें तो 2 साल में 1 साल में अपनी क्रेडिट रेटिंग उनसे पता कर सकते हैं। तो आप अपनी क्रेडिट रेटिंग एक तो बहुत अच्छी बना के रखें, जो भी क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं उसको टाइम पे उसकी पेमेंट करें, और कभी भी डिफॉल्ट ना हो। कोई भी लोन आप लें उसका डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। आप ध्यान रखें कि उसका कभी आप डिफॉल्टर नहीं बने, ताकि आपको लोन लेने में आगे दिक्कत नहीं हो। कई बार ये कंफ्यूजन भी रहता है कि चलो एक बैंक से हम डिफॉल्टर बन गए, दूसरे बैंक से लोन मिल जाएगा। नहीं, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया एक ऐसी एक एजेंसी है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन एजेंसी है, जो अगस्त 2000 में बनाई गई थी। उसके पास हर एक क्रेडिट कार्ड, हर एक बैंक की इन्फॉर्मेशन रहती है। ये मैंडेटरी है हर एक क्रेडिट कार्ड कंपनी को और बैंक को, ये मंथली वो सारी इन्फॉर्मेशन इस एजेंसी को भेजते हैं। और ये कभी नहीं सोचें कि आपने एक बैंक में आपने डिफॉल्ट किया, दूसरे बैंक से आपको लोन मिल जाएगा। ये कभी भी नहीं होगा। आपको जो भी लोन आपने लिया है, जो भी क्रेडिट कार्ड आप, डेबिट कार्ड आप यूज कर रहे हैं, उसका टाइमली भुगतान करना बहुत जरूरी है। और बैंक के साथ जो अपनी रिलेशनशिप आपकी है बहुत अच्छी मेंटेन करनी जरूरी है बाय मेकिंग टाइमली पेमेंट्स। और पासी जी, अगर हमने लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बैंक में अगर हमारा कोई पुराना विवाद चल रहा है तो उसे जल्द से जल्द हम उस फाइल को क्लोज करा लें, वरना वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है लोन लेने में कहीं ना कहीं। मैं आपको इस बारे में बताना चाहूंगा, मेरी कई लोगों से बात होती है। आजकल बैंक्स भी काफी फ्लेक्सिबल हैं। अगर कहीं आदमी किसी ने लोन लिया है और किसी जेन्युइन रीजन से उसको कोई प्रॉब्लम है, तो उसको चाहिए कि बैंक में जाके डिस्कस करें और उनसे सॉर्ट आउट करें। बहुत जगह मैंने देखा है कि वो लोग टोटल पेमेंट एक ही टाइम लेने की जगह उसकी इंस्टॉलमेंट भी बना देते हैं और उनका इजी सोल्यूशन निकाल लेते हैं। मगर आपको बैंक से जाके डिस्कस करना पड़ेगा, बैंक को जाके अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी और बैंक से एक क्लीन चिट लेनी पड़ेगी। वो बहुत, चाहे आप लोन उस बैंक से लें चाहे नहीं लें, मगर उस बैंक से क्लीन चिट लेनी बहुत जरूरी है। बैंक भी मैंने जैसे आपको बताया, आजकल वो भी रियल सिचुएशन को देख के कस्टमर की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रिजिड नहीं है। और ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम जाके बैंक में जाएं, जिस बैंक से हमारा विवाद है, बैठ के सॉर्ट आउट करें और जो भी पेमेंट की आपको जैसे इजी पेमेंट प्लान आप उनसे लेना चाहते हैं वो दे देते हैं। तो आप जाके उनको मगर निपटाएं जरूर अपना झगड़ा, उसको लिंगर ऑन नहीं करें। चलिए पासी जी, आप स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को इतनी अहम जानकारी दी, बायर्स को जरूर यकीनन इससे फायदा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और फिलहाल आज प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस। 25 मिनट में 50 खबरें, कम वक्त में ज्यादा खबरें। देखिए बिना ब्रेक की खबरें। 25 मिनट में 50 खबरें, सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 5 बजे और रात 9 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BVG ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522 309 3500। आज ली क्या? Julie, my love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और फाइट दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना। देखिए अधूरी दास्तां रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर।
आसान नहीं है, आसान नहीं। हर खबर की जड़ तक जाना, हर हाल में संयम बनाए रखना, संयम बनाए रखना। बड़ी हस्तियों से बेबाक और निर्भीक चर्चा आसान नहीं, आसान नहीं। लगातार बड़े बड़े खुलासे करते रहना, खुलासे करते रहना। हर पल अग्नि परीक्षा के लिए तैयार रहना, तैयार रहना। आसान नहीं है सच की राह पर चलते रहना, पर अगर साथ हो आपका तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही, जो हमने कही। दुर्गा मामले में चिट्ठी लिखने पर सपा नेता नरेश अग्रवाल की यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी को सलाह, कहा हरियाणा और राजस्थान सरकार को भी लिखे चिट्ठियां। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने चिट्ठी को बताया कागजी खाना पूर्ति। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल का बड़ा खुलासा, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कार्रवाई करने पर हुई थी आईएएस अशोक खेमका पर कार्रवाई। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह ने ली नरेंद्र भाटी की क्लास, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी गौतम बुद्ध नगर के स्थानीय नेताओं को लगाई फटकार, कहा बेतुकी बयानबाजी से खुद को रखें दूर। फाकिर सिद्दीकी ने छोड़ा कांग्रेस का साथ, एक बार फिर से सपा में हुए शामिल, सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने किया ऐलान। बुलंदशहर के 2 सिपाहियों समेत 3 लोगों पर बलात्कार का आरोप, मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। हाथरस में एक परिवार के 7 लोगों को कुल्हाड़ी से काटा, 2 की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल, वारदात के बाद से इलाके में सनसनी। प्रतापगढ़ के जोगापुरा में पुलिस की बदसलूकी से नाराज कांवड़ियों ने जमकर मचाया बवाल, पुलिस की बाइक को फूंका, राजमार्ग पर लगाया जाम। गोरखपुर में एक बार फिर से दिमागी बुखार का कहर, एक बच्चे की मौत, 8 नए मरीज अस्पताल में किए गए भर्ती। बदायूं में डायरिया ने पसारे पैर, पिछले 15 दिनों के अंदर 4 लोगों की हुई मौत, दर्जनों लोग डायरिया की चपेट में। मधुमेह यानी डायबिटीज सदियों से मनुष्य के लिए एक प्राण घातक बीमारी रही है। इसकी घातकता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इससे पीड़ित व्यक्ति की कई बार आंखों की रोशनी चली जाती है, उसके हाथ पैर तक काटने की नौबत आ जाती है और कई बार तो ये हृदय गति को इतना ज्यादा प्रभावित करती है कि इससे हार्ट अटैक तक हो सकता है। ये लिवर, किडनी, दांत और हड्डियों पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। ये तो बात हुई इस बीमारी की, लेकिन क्या ये लाइलाज है? और अगर इसका इलाज है तो क्या? आज हम जानेंगे जेएमडी के आए हुए वैद्य जी से। तो दर्शकों, स्वागत कीजिए वैद्य जी का। नमस्कार वैद्य जी। नमस्कार ज्योति जी। हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है ज्योति जी। वैद्य जी, सबसे पहले जो बात हमारे जहन में आती है वो ये है कि मधुमेह या डायबिटीज है क्या? देखिए, जैसा आप जानते हैं, हमारा शरीर एक मशीन है और किसी भी मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। वैसे ठीक हमारे शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। जी हाँ, यानी कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, कार्बोहाइड्रेट, जिसे शर्करा भी कहा जाता है और दूसरे मायनों में हम लोग ग्लूकोज भी कहते हैं। जब एक आम आदमी भोजन करता है तो भोजन के बाद हमारे शरीर के रगें उस भोजन को पचा के ग्लूकोज बनाती हैं और वो ग्लूकोज हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन वैद्य जी, ये तो स्वस्थ आदमी के शरीर में होता है। ठीक कह रही हैं आप, स्वस्थ आदमी के शरीर में होता है। एक आम आदमी जब उनके शरीर की पैनक्रियाज काम करना बंद कर देती हैं तो शरीर के अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। जब इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तो एक ग्लूकोज बनता है हमारे शरीर में। वो ग्लूकोज जो है वो हमारे शरीर में आहिस्ता आहिस्ता विषैला होता चला जाता है और वो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि अगर आंखों में उतर आए तो मोतियाबिंद हो सकता है, किडनी में उतर जाए तो किडनी फेल हो सकती है, लीवर में उतर आए लीवर डैमेज हो सकता है और अगर गलती से हार्ट पे उतर जाए तो आदमी को हार्ट अटैक भी हो सकता है। क्या इसका इलाज मुमकिन है? देखिए, इसका इलाज
एलोपैथिक में तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई इलाज नहीं है। इंसुलिन लगाते जाइए और जीते चले जाइए। और आयुर्वेद में? आयुर्वेद में तो 100% इसका इलाज आ चुका है। जेएमडी टेलीशॉपिंग ने